एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब किसी सिग्नल का ग्राफ दे रखा हो तब उसको मैथमेटिकली उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अभी तक जो हमने बात की थी इस केस में इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब उल्टा काम करना है, ग्राफ से इक्वेशन लिखनी है। तो लिखेंगे कैसे, देखो इसके लिए रूल सबसे पहले क्या करना है, पहले ये देखना है ये कितना यहाँ से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से शुरू करेंगे हमेशा। यहाँ पे y की वैल्यू क्या रहा है, ये होगी 0। एक्स एक्सिस पे पूरे पे क्या होती है y की वैल्यू 0। तो ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहाँ तक गया ये 0 से लेके y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू कहाँ तक गया, 1 तक गया। तो इसमें मतलब कितने का चेंज आया, 1 माइनस 0। यानी क्या करना है, फाइनल पॉइंट जहाँ पे से शुरू किया था जहाँ तक गए उसमें से घटा देना। ऊपर की तरफ प्लस आएगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो 1 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी हमें वो दिख रही है इन सब के लिए लिख लो। अगली जाके कहाँ पे मिलेगी, -1 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, जब नीचे की तरफ जाएगी माइनस आएगा। देखो कैसा आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे आके -1 हो गई। ठीक है, तो कितने का चेंज हुआ, पहले 1 थी -1 पे चली गई तो कितने का चेंज हो गया, -1। ठीक है, यानी -2। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल वाले को घटाना हमेशा। आई बात समझ। तो इस पे कितने का, -2 का। फिर आगे जाके कहाँ पे मिलेगी, मुझे ऊपर जा रही है ये यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे जा रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, तो कहाँ तक गई है, 2 तक। और शुरू कहाँ से हुई थी, -1 से। तो कितने का चेंज आया यहाँ पे, 2 -1 से 2 चले गई यानी 3 हो गया होगा। ठीक है, -1 से लेकर 2 तक जाने का कैसा आया होगा, 3। देखो -2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल कितनी थी, -1, यानी कितना हो गया, 2 + 1 जो कि होगा 3। ठीक है, तो ये कितना आया होगा, 3। एक और दिख रहा है मुझे, उसको भी निकाल लेता हूं मैं। पहले सबके लिए ये लिखना ही है। ठीक है, सबके लिए क्या करना, ये लिखना है। एक और दिख रही है, देखो अब यहाँ पे जाकर 2 पे आके डाउन है। तो ये जब ये डाउन हो रही है तो इसके लिए लिख दो कितना, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे आके ये 0 हो जाएगा y की वैल्यू। तो 2 - 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सबके लिए लिख लिए। अब क्या करना है, देखो लिखने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। x ऑफ t कितना आ जाएगा, तो x ऑफ t आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब देखो सबके लिए लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले कितने पे इसका एम्पलीट्यूड कितना था, 1। ठीक है, +1 था ना, 1 u, क्यों u क्यों, सारे के सारे स्टेप है ये। तो ये कितना, -2 पे, तो -2 पे क्या लिखेंगे, t -2 यानी t + 2। जब भी माइनस के नंबर होंगे उनके लिए t प्लस का आता है, जो भी इधर होंगे लेफ्ट में उनके लिए t माइनस का रहता है। ठीक है, ये नंबर तो ऐसे याद रखना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये u2 t + 2। आगे जाके कहाँ पे मिली थी फिर मुझे वो, -1 पे। -1 पे कितने का चेंज था, देखो -2 का। तो कितना आ जाएगा, -2 u t + 1। ठीक है, फिर कहाँ पे जाके मिली, ऊपर जा रही थी। यहाँ पे कहाँ है, t = 1 पे। ये तो कितने का चेंज था, यहाँ पे 3 का। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जा रही है यानी +3 है, t - 1। ठीक है, फिर जाके कहाँ पे मिला था मुझे, 2 पे। तो 2 पे यहाँ पे क्या आ रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 - 2 क्या होगा, ये -2 होना चाहिए, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे कितना है, ये -2 u ऑफ कहाँ पे आके मिल रही है, टी 2 पे जाके मिल रही है। तो ये इसकी हो गई वेव फॉर्म, सॉरी इसकी इक्वेशन हो गई है। ठीक है, बहुत आसान है लिखना। बस ये देखना ऊपर जा रहा कितने का चेंज हुआ, यहाँ से देखो 0 से लेकर 1 चला गया तो इसलिए 1 आया t + 2 पे। आगे जाके -1 पे देखो 1 से -1 पे पहुंच गया था, तो इसका मतलब -2 नीचे चला गया था, तो -2 ut + 2। 1 पे आके -1 से 2 तक चला गया यानी कितने का चेंज होगा, 3 का चेंज आया होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा तो प्लस का, नीचे की तरफ आएगा तो माइनस का। तो यहाँ पे देखो फिर आगे कितना आया, 2 नीचे आया तो 2 -2 ut - 2 आगे लिखते हैं। ठीक है, आया होगा समझ। नेक्स्ट देखो, खुद ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। अब इसका लिखना हमको जैसे, तो इसको कैसे,
देखो डायरेक्ट लिखने की आदत डालनी है हमेशा, वहीं से ही पता लग जाना चाहिए कि कितने का चेंज हो रहा है। पहले कहाँ से शुरू हो रही है, 3 से, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी, ठीक है, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है इसके, 1, ठीक है, तो कितने का चेंज हो रहा है, 1 माइनस जीरो, ऊपर की तरफ है ना ये, तो ये ऊपर की तरफ है, तो यानी 1 माइनस जीरो, 1 का चेंज आ रहा है 1 u, कितने पे है, उस जो पोजीशन है उसकी 3 पे, तो उसके लिए क्या आएगा, u t प्लस 3, ठीक है। आगे देखो फिर -2 पे जाके ये नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो कितने का चेंज हो रहा है, 1 से लेके कहाँ पे पहुंच गया, -2 पे, तो 1 से -2 पे चला गया तो कितने का चेंज आ गया, 3 का, यानी -3 का, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया, -3, तो -3 u ऑफ t प्लस 2, ठीक है। फिर देखो t प्लस 2 हो गया, अब क्या हो रहा है, 1 पे जाके फिर ऊपर जा रही है, ये जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, -2, और ऊपर तक कहाँ तक गई है, 2 तक, तो चेंज कितना हुआ, 2 पे पहुंच गई है, और कहाँ से शुरू हुई थी, -2 से, कितना हो गया ये, 4, तो 4 4 u ऑफ t प्लस 1, ठीक है। आगे जाके कहाँ पे मिल रही है फिर, यहाँ पे आके 1 पे, ठीक है, तो कहाँ से आ रही है, 2 से लेके यहाँ के y की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 पे पहुंच गई, माइनस इनिशियल कितना था, 2, तो -2 u ऑफ कहाँ पे मिल रही है, 1 पे, लेफ्ट में आता तो ये t माइनस का आता, राइट में, सॉरी लेफ्ट में होता प्लस का, राइट में आके माइनस का हो जाता। आगे चलते हैं, फिर कहाँ पे आएगा, 2 पे मिलेगी जो कि ऊपर की तरफ जा रही होगी, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने का चेंज आया, 1 माइनस 0, यानी +1 का u ऑफ t -2, ठीक है, आसान है लिखना। फिर क्या हो रहा है आगे देखो ध्यान से, फिर ये नीचे की तरफ जा रही है, कितने शुरू हुई है, 1 से, और यहाँ पे ये पहुंच गई -1 पे, तो फाइनल पे -1 पे, माइनस इनिशियल क्या थी, 1, कितना आ गया, -2, तो लिख देंगे यहाँ पे -2 u ऑफ t -3, हो गई ये इसकी इक्वेशन। देखो बहुत ज्यादा आसान है इसके लिए, स्टेप के लिए लिखना, तो ऐसे ही इसके लिए भी जो आगे पढ़ने वाले हैं हम रैंप के लिए, ठीक है। इसको समझ आया होगा, नेक्स्ट ट्राई करें ऐसे ही, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप सबसे पहले ट्राई करना इसी टाइप से, वीडियो पोस्ट करके आप सभी इसको पहले ट्राई करें, ठीक है, बहुत आसान है करना। तो देखो अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, x ऑफ t इज इक्वल टू, तो पहली कहाँ पे मिल रही है, -3 पे, तो कितना नीचे गया, पहले यहाँ पे ध्यान से पढ़ना इसको, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई है माइनस का 1.5, ध्यान से देखो y की वैल्यू, तो चेंज कितने का आया, -1.5 -0, ठीक है, तो यानी कितना हो गया, -1.5 में 0 गया, माइनस का 1.5 आएगा, u ऑफ कितने पे मिल रही है, 3 पे, यानी u t प्लस 3। आगे ध्यान से देखो, फिर अगली कहाँ पे मिल रही है, ये रही, कितने पे है वो, -2 पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस का 1.5, और यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस का 3, तो चेंज कितना है, -3 माइनस का 1.5, यही होगा, ठीक है, तो माइनस ये कितना आ गया, -3 प्लस 1.5, कितना आ गया ये, माइनस का 1.5, तो माइनस का 1.5 u ऑफ कितने पे मिल रही थी वो, 2 पे, तो u t प्लस 2। ध्यान से देखो आगे, फिर -1 पे मिल रही है, तो -1 पे क्या हो रहा है, -3 से शुरू हुई है, अगेन -4.5 पे चली गई है, तो कहाँ तक चली गई, -4.5 पे, माइनस कहाँ पे थी, -3 पे, ठीक है। हमेशा जिस पोजीशन पे खड़े हो और जहाँ पे पहुंच गए वो फाइनल पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे खड़े रहे वो इनिशियल है, तो फाइनल में से इनिशियल ही घटाना, हमेशा ध्यान रहे, हमेशा जब नीचे की तरफ होगा हमेशा माइनस आएगा, जब ऊपर की तरफ जाओगे हमेशा वो प्लस आएगा, हमेशा हमेशा, ठीक है। तो इसको जब यहाँ सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव ही आना चाहिए, ये हो जाएगा प्लस का 3, कितना बचा, माइनस का 1.5, तो -1 पे मिली थी ये, अगेन u t प्लस 1 हो जाएगा। आगे देखो फिर कहाँ पे मिल रही है, नेक्स्ट वेब फॉर्म में 1 पे जाके, तो 1 पे देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है ना, अब देखो एरो की डायरेक्शन देखनी है, अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो 1 पे मिल रही है, यहाँ पे थी ये -4.5 इनिशियल,
कहाँ पे पहुंच गई फाइनल 1.5, तो 1.5 में से घटाऊंगा अब मैं इसको, तो 1.5 में से इनिशियल कितने थी 4.5, कितना हो जाएगा ये, देखो हमेशा प्लस आएगा, जाओ देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो 1.5 प्लस 4.5 हो जाएगा 6, ठीक है, यानी 6u ऑफ t माइनस 1। आए बात समझ। नेक्स्ट देखो ध्यान से, t कस्ट 2 पे फिर अगेन एक स्टेप है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1.5 और ये कहाँ पे पहुंच गई है 3 पे, तो 3 में से घटाऊंगा मैं किसको 1.5 को, तो कितना मिलेगा मुझे 1.5, ठीक है, तो 1.5 मिल रहा कितने पे मुझे, u ऑफ t माइनस 2 पे। अगेन ध्यान से देखो 3 की तरफ भी एक स्टेप है और ये कहाँ रहा नीचे की तरफ, इसका मतलब माइनस का आना चाहिए, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 3, तो फाइनल 3 पे 0 पे पहुंच गया था, कहाँ से शुरू किया था 3 पे, तो कितना आ गया माइनस का 3, कहाँ पे मिली है वो 3 पे, तो यू टी -3, ये हो गई इसकी इक्वेशन। ज्यादा हार्ड तो है नहीं लिखना मुझे लगता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, इसी सब को जो होमवर्क प्रॉब्लम है उसी सब की को आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, सभी क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे और जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसको वहाँ पे उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे लाइक कर दूंगा, इसका मतलब वो करेक्ट हो जाएगा, जिसका मिस्टेक होगा मैं उसको थोड़ा करेक्ट भी कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पे रिप्लाई करके। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। लिखना बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इसका ड्रॉ करना। नेक्स्ट से हम बात करने वाले हैं रैंप सिग्नल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।